नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 27 जुलाई 2023 और आप देख रहे हैं दिल्ली आईएएस यूपीएससी करंट अफेयर डिस्कशंस। दोस्तों, एक फेमस कविता है और उस कविता है कहती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरह आप कोशिश करते रहिए, अपने करंट अफेयर डिस्कशंस रेगुलर देखते रहिए, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करते रहिए ताकि आप यूपीएससी मेंस में अच्छे से अच्छे आंसर लिख पाएँ। तो चलिए आज का इसी के साथ करंट अफेयर डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं। आज हमारे पास आर्टिकल है डिस्कशन करने के लिए, लोकसभा पासेस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल। दोस्तों, ये जो अमेंडमेंट बिल है आया है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को अमेंड करता है। क्यों अमेंड करता है तो वो हम जानेंगे। ये क्या है एक्ट, किस चीज़ को अमेंडमेंट कर रहा है, की हाइलाइट्स ऑफ द बिल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल के लिए, इस जो अमेंडमेंट हुआ है उसका सिग्निफिकेंस क्या है और इशूज़ क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर कौन अपोज कर रहा है, और फाइनली कंक्लूजन। ये जो बिल बेसिकली आया है दोस्तों, ये अमेंड करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को और इसे ड्राफ्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। देखिए, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं अर्थ है। अर्थ बेसिकली ये जरूरी नहीं है सिर्फ ह्यूमंस ही यहाँ हैं। ह्यूमंस हैं, सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, उसके अलावा ट्री हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी जो इस डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड स्पीसीज जो इस अर्थ पर रहती हैं, ये सब मिलके आपस में बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी। चाहे वो आपका हाइड्रोस्फीयर हो, एटमोसफेयर हो, लिथोस्फीयर हो, तीनों के कॉम्बिनेशन से एक बायोस्फीयर बनता है और उस पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जनरेट करती है, ह्यूमंस, एनिमल, ट्रीज, प्लांट्स, सबकी स्पीसीज, वो बायोडाइवर्सिटी कंसिस्ट करती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने जो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 से अमेंड किया है। अमेंड करने की ज़रूरत क्यों आई है? क्योंकि जो पुराना एक्ट था उसमें हैवी कंप्लायंस बर्डन था। अगर मान लीजिए कोई भी रिसर्चर है, कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, कोई बायोडाइवर्सिटी का रिसर्च करने जा रही है, कोई मेडिसिनल प्लांट से रिसर्च करने जा रही है, मान लो टर्मरिक पर रिसर्च करने जा रही है। टर्मरिक आप जानते हैं, टर्मरिक है, अश्वगंधा है, गिलोय है, ये सब हमारे हर्बल मेडिसिन हैं। हर्बल मेडिसिन जो कोई भी कंपनी पर रिसर्च करने जाती है तो उन पर हैवी कंप्लायंस बर्डन होता है बेनिफिट शेयरिंग का, या जो रिसर्च का आउटपुट होगा उन्हें लोकल लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा या परमिशंस लेनी पड़ेंगी। तो उससे क्या होता है, डिले आता है एक सिस्टम में, कोई भी रिसर्च करने में, कोई भी आउटपुट करने में, कोई कंपनीज या रिसर्चर्स को अपना वर्क करने में डिले आता है। और कंप्लायंस बर्डन एक काइंड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी रोकता है वो। तो इसलिए इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है जो इसे अमेंड किया जा रहा है। और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है बेसिकली ये इंश्योर करता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए एक बहुत समय से एक जंगल है, मध्य प्रदेश का कोई जंगल है जहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं। आप कोई से भी ट्राइबल लगा सकते हैं, गोंड लगा सकते हैं, संथाल लगा सकते हैं, सिंधी लगा सकते हैं। अब वो क्या है, कोई हर्बल मेडिसिन यूज कर रहे हैं लंबे समय से। मान लीजिए हल्दी हल्दी का यूज करते हैं वो अपने घाव को ठीक करने में या फिर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में। अब कोई कंपनी आके इस पर रिसर्च करके और इसको पेटेंट फाइल कर लेती है। और पेटेंट फाइल करके जो प्रोडक्ट डेवलप करती है, मान लीजिए टर्मरिक से बेस वो कोई कॉस्मेटिक क्रीम बना देती है और उससे जो बेनिफिट होता है खुद के पास रखती है, खुद प्रॉफिट कमाती है और किसी और को उस पर काम नहीं करने देती क्योंकि उसने उस पर पेटेंट ले लिया। तो इस तरह की जो ये मेल प्रैक्टिसेस हैं, इनको रोकने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था कि अब कोई भी इस प्रकार के नेचुरल प्रोडक्ट पर पेटेंट फाइल ना कर पाए, या फिर जो जिसके पास ट्रेडिशनल नॉलेज ट्राइबल्स के पास है, अगर कोई उसका यूज करता है तो उसके जो बेनिफिट होंगे वो ट्राइबल्स के साथ शेयर किए जाएं। ये बात था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के साथ। लेकिन उसमें जो कंप्लायंस बर्डन हैवी है, बहुत ज़्यादा टफ बना रहे हैं काम को, इसलिए ये बिल आया है उसको अमेंड करने के लिए। आगे देखते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ द बिल क्या है। की हाइलाइट्स कहता है कि जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाएगा शेयरिंग बेनिफिट विद लोकल कम्युनिटीज़। जो आयुष प्रैक्टिशनर्स अब कौन होते हैं? आयुष प्रैक्टिशनर्स होते हैं दोस्तों आयुर्वेद, ए से है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। अब इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को डेवलप करते हुए कोई अगर लोकल जो हर्बल्स प्रोडक्ट है और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायोडाइवर्सिटी जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट में पाई जाती है उसका यूज़ करता है, तो उसे एग्जाम किया जाएगा लोकल कम्युनिटी के साथ बेनिफिट शेयर करने में। उसके अलावा रिमूव कर देता है ये अमेंडमेंट बिल रिसर्च एंड बायो सर्वे एक्टिविटीज़ को पर बेनिफिट शेयरिंग एक्ट रिक्वायरमेंट से, और डीक्रिमिनलाइज करता है। थर्ड पॉइंट, ये तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा। डीक्रिमिनलाइज ऑफेंसेस। पहले मान लीजिए आप
अगर कोई कंपनी आती, कोई एमएनसी आती, कोई रिसर्चर आता, वो किसी फॉरेस्ट में जाता और किसी हर्बल प्रोडक्ट से यूज़ करके मान लीजिए उसका विदाउट परमिशन उसका यूज़ कर रहा है अपनी रिसर्च एक्टिविटी में, तो उस पर पहले क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता। लेकिन अब वो डीक्रिमिनलाइज ऑफेंस कर दिया है और उस पर केवल फाइन लगा देंगे। मान लीजिए ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उस पर 1000 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का फाइन लगा दिया जाएगा पैसों के टर्म में। तो ये एक तीसरा इसका हाईलाइट है। और चौथा है, मान लीजिए ये अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए जहाँ भी ईज ऑफ कंप्लाइंस हो जाता है, ईज ऑफ बिजनेस हो जाता है, तो वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें। तो इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ईजी होएगा, इंक्लूडिंग रिसर्च एंड पेटेंट एंड कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए। अब ओवरऑल देखा जाए तो बिल दोस्तों आदिवासी हैं जो हमारे फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसके अगेंस्ट जाता है। क्योंकि ये अमेंडमेंट, क्योंकि अब उनसे देखिए आप एग्जाम्प्ट कर दिया, उनसे बेनिफिट शेयरिंग नहीं करने पड़ेंगे। कोई पर डीक्रिमिनलाइज ऑफेंसेस कर दिया तो इससे और लोग जो एमएनसीज हैं वो ज़्यादा इंसेंटिवाइज होंगी अपने रिसर्च करने के लिए। तो ये कुछ हाईलाइट ऑफ द बिल थे। सिग्निफिकेंस ऑफ द बिल है कि रिड्यूस प्रेशर ऑन वाइल्ड मेडिसिन प्लांट्स। रिड्यूस प्रेशर कैसे होगा, क्योंकि अब ये जो नया अमेंडमेंट है ये एंकरेज करेगा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। जैसे कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो आयुष होती है, आयुर्वेद, योग है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, अब इनमें रिसर्च के लिए एग्जाम्पशन दे दिए, कंप्लायंस बर्डन कम कर दिया, तो इनको क्या करेगा, एंकरेज करेगा। अब जब इनका एंकरेज होगा तो जो मान लीजिए कोई आयुर्वेद में कोई काम कर रहा है, उसे तरह तरह के औषधि चाहिए होती हैं, अश्वगंधा हो गया, गिलोय हो गया, गार्लिक हो गया, अपना लहसुन हो गया, और ये जिंजर आपका अदरक हो गई, या फिर गिंसर, लवेंडर, जॉनसन वर्ट, टर्मरिक, गिंको, ये सब इनके इंग्लिश नाम है। इनके हिंदी नाम भी होते हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, अपना शिलाजीत है, इस तरीके से। तो कोई इन पर रिसर्च करना चाहेगा तो इन प्लांट्स को अब उसे उगाने की परमिशन मिलेगी। पहले क्योंकि ये इनकी रेस्ट्रिक्टेड परमिशन थी तो उस तरीके से इनका ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो रिड्यूस प्रेशर ऑन वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट बाय एंकरेजिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। पहले सिर्फ ये वाइल्ड फॉरेस्ट में अपने जो भारत का अगर आप मैप देखते हैं तो भारत के मैप में जो ये हिमालय बेल्ट है यहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो अब उनको प्रेशर कम होगा। अगला इसका एडवांटेज होगा इस बिल से, जो फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च हो जाएगी। अब क्योंकि जो कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस हो जाएगा तो रिसर्च करने में टाइम कम लगेगा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल क्या होती है, ये जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यूनाइटेड नेशन का जो प्रोटोकॉल है, इसमें दो प्रोटोकॉल होती है, एक नगोया प्रोटोकॉल और एक कार्टिगाना प्रोटोकॉल। तो ये इसी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन करने के लिए, उसके इक्वल शेयरिंग एंड बेनिफिट के लिए आई है। आगे देखते हैं इशूज़ विद द बिल क्या है। सबसे पहले देखिए इशूज़ में, इसमें रिमूव कर दिया है, क्या रिमूव कर दिया है, डायरेक्ट रोल ऑफ लोकल कम्युनिटी इन डिटरमाइनिंग बेनिफिट शेयरिंग प्रोविजंस। पहले ये होता था कि जो इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट जो होता था उसके लिए ट्राइबल्स की कंसेंट ली जाती थी, ट्राइबल्स से पूछा जाता था, उनके कंसर्न्स जो होते थे उसे आंसर किया जाता था। पर अब वो रिमूव कर दिया है वो प्रोविज़न कि लोकल कम्युनिटी का रोल का। इससे एक अगला जो नुकसान इशूज़ आता देखने को मिलता है कि जो सोली बेनिफिट होगा इस अमेंडमेंट से वो होगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में अब ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा जो उसके कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस कर दिए हैं, उनको एनकरेज किया है प्लांट्स के लिए, उनके पास पावर भी ज़्यादा है। तो ये एक बायोपायरेसी की तरफ लीड कर सकता है। बायोपायरेसी क्या होता है, एक नई टर्म है। बायोपायरेसी होता है, जैसे आपने पायरेसी सुना होगा, मान लीजिए कोई हॉलीवुड बॉलीवुड से मूवी आती है सलमान खान की, या फिर आमिर खान की मूवी आती है, मान लीजिए दंगल। अब वो दंगल थिएटर में लगी है, पहला ही दिन है, और उससे पहले उसकी कोई पायरेट, कोई कॉपी इंटरनेट पे सर्कुलेट हो जाती है इंटरनेट पे, या फिर उसकी डीवीडी बना के कोई लोकल डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर सेल करने लगते हैं। तो इससे क्या होगा, जो इसका मार्केट शेयर था, जो सिनेमा में लोग ऑडियंस जाने वाली थी, थिएटर में देखने वाली थी, वो अब उन्हें सस्ते में यहाँ मिलेगी। यहाँ टिकट थी 300 रुपये की और इंटरनेट पर फ्री में मिल रही है वही मूवी। तो लोग थिएटर को छोड़ के ये देखेंगे, तो इसे बोलते हैं पायरेसी करना। इससे जो ओरिजिनल मेकर्स हैं, फिल्म मेकर, उनको लॉस होता है। सिमिलरली बायोपायरेसी टर्म में, अगर कोई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रोडक्ट है, कोई ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रोडक्ट है, जैसे कि आपके आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेद में जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट है, अश्वगंधा हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, टर्मरिक हो गया, नीम हो गया, इनका जो बेनिफिट अगर कोई कंपनी है, जैसे एमएनसी है या इंडिविजुअल है, कोई रिसर्चर है, उस पर पेटेंट करा लेता है खुद के नाम पे, फिर उसका उस पेटेंट से जो प्रॉफिट वो खुद अर्न करता है, इंस्टेड ऑफ जो ट्राइबल लोकल पीपल है जो इतने सालों से यूज करते आ रहे हैं, और उसकी नॉलेज उन्हें भी है क्योंकि अब इसने पेटेंट करा लिया है। तो इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं बायोपायरेसी। बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट हैं, बायोडाइवर्सिटी के जो प्रोडक्ट हैं, उनको पायरेसी करना। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है
कि डिस्क्रिप्शन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होगा। पहले लोकल जो ट्राइबल पीपल हैं, देखिए आप हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 10 करोड़ ट्राइबल पीपल हैं जो फॉरेस्ट एरिया में डोमिनेट करते हैं। तो अब उनसे जो उनकी जो पावर को रिड्यूस कर दिया है और गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास ज़्यादा पावर होगी टू इंक्वायरी करना, डिटरमाइन पेनल्टीज करना, इन सब के लिए। तो ये थे कुछ इशूज इस बिल के साथ। अब कंक्लूजन क्या होना चाहिए मान लीजिए, तो कंक्लूजन यही है, देखो नेचर कैन सर्वाइव विदाउट ह्यूमन बट ह्यूमन कांट सर्वाइव विदाउट नेचर। तो कुछ ऐसे हमें सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है जिसमें नेचर और ह्यूमन का एक हारमोनियस बैलेंस बना रहे, ह्यूमन डेवलपमेंट भी होती रहे और नेचर का प्रोटेक्शन भी होता रहे। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह कोविड फैला, क्योंकि जो ह्यूमन और जो बायोडाइवर्सिटी है, नेचर है, एनिमल्स है, उनका बैलेंस बिगड़ गया है। कहीं इतना ज़्यादा एनिमल का कंजप्शन कर दिया कि एनिमल के बैक्टीरिया और वायरस ह्यूमन में आने लगे। तो इस तरह हमें ह्यूमन बींग को अगर सर्वाइव करना है तो उसे अपना यूज है जो कंज्यूम है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो बढ़ता जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं लिमिट लगानी पड़ेगी और एडिक्वेट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, पोल्यूशन से बचाना पड़ेगा, ये सब। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टारगेट करते हैं इस वीडियो पे 10 लाइक्स आएंगे। और आप प्लीज़ अपने कमेंट जरूर दीजिए अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, कोई आपका कोई भी विचार है आप शेयर करना चाहते हैं, कोई इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, कोई नया आर्टिकल डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।